हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इरशाद और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जैसे कि आपको मैंने बताया है कि बीबीए सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा कि अगर आप बीबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देते हो तो आपको क्या क्या पढ़ने रहेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आपके कोर्सेज़ के रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे CUET एडमिशन है ना, इससे पहले मैंने BCA सिलेबस का एक छोटा सा वीडियो बनाया था। हरिश्चंद्र PG कॉलेज और ये सब के थोड़े से वीडियोज़ मैं बनाए थे। तो आप लोग इसे जा करके इस चैनल पर सर्च कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मुझे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मेरे सब्सक्राइबर ने ये कहा है कि BBA के अगर सिलेबस बता दे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कोई अंकु दास जी हैं, तो उन्होंने पूछा था BBA का सिलेबस क्या है। तो ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ आप लोग के क्वेरीज सॉल्व करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जितने कमेंट्स मुझे मिले उन सबको एक ही बार में मैं बता सकूँ, है ना। तो इसलिए जितने भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उन सब के धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेल में निकाल करके उन सबको मैं एक एक वीडियो बना के आप लोग को पोस्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इतने सारे हैं। कोई पूछ रहा है कि इस कॉलेज में बीएड होता है कि नहीं होता है, तो मुझे उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो सिलेबस के बारे में ये दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं और अंकुर दास जी ने तो पूछा ही था बीबीए एंट्रेंस के बारे में 2 दिन पहले। आज फिर से उन्होंने पूछा। तो पहले तो भाई हम यही कहेंगे कि अंकुर दास जी और आपके जैसे बहुत सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप लोग का थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे लगातार लगे हो। और चलो अब जैसे कि कुछ ज़्यादा ही ये सब हो गया, है ना। ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या था कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि देखो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मिस परी जो हैं उन्होंने पूछा कि पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या मेरिट होगा, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है। तो इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने अ, आगे चलते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर आप बीबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो तो आपको कम से कम कुछ इतने नंबर लाने हो चाहिए होंगे कि अब जैसे कि मान लो अगर आपके कॉलेज में 60 सीट है और आप मान लो कि अगर 2000 करीब 1000 करीब अगर कोई अप्लाई करता है तो भाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ही। तो उसका सिलेबस क्या होता है, तो ठीक है हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो ये मैंने थोड़ा सा कुछ डिटेल निकाल करके रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं यहाँ से। जैसे ये जो है, अब यहाँ से देखिए आपका मेन शुरू हो रहा है बीबीए का जो सिलेबस है। जैसे इसमें ना बेसिक लेवल के, जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ जो बनारस में है ना, और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और यूपी कॉलेज और इसी के जैसे जितने भी सब कॉलेजेस हैं, है ना, तो उन सब में लगभग यही सेम सिलेबस रहेगा। जैसे अगर मैं विद्यापीठ और हरिश्चंद्र की बात करूँ तो इन सब में क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये मुझे लगती है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको इसके मार्क्स नहीं कटते। तो पहले सबसे पहले अब मैं ये बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे और उन 100 क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 400 होंगे। तो 400 में से आपको कम से कम जो कट ऑफ होता है, मैं जैसे एनालाइज किया हूँ, तो 400 में से कम आप 250 प्लस अगर लाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। आप चाहे जितना लाए, 300 भी लाए, तो समझ लीजिए 60% समथिंग आपको करना होगा, है ना। माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप आराम से कर ही सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि जैसे हिस्ट्री में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि पानीपत का लड़ाई कब हुआ था, है ना। और इसके अलावा लाल किला किसने बनवाया, इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेजेस है ना, इसमें कंपटीशन इतना लेवल का नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड दे दिया जाए। तो बेसिक बेसिक होंगे, अगर आप थोड़ा सा अगर इन सब के बारे में स्टडी कर लो तो आपके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो हिस्ट्री का जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री आप कर लेना, है ना। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप उसको पढ़ लेना, समझ लेना। जैसे किसी राजा का टाइम क्या था, कि वो कब से कब तक राजा था। अब अवार्ड्स के बारे में कि अभी फिलहाल किसने कौन से ओलंपिक में किसने क्या जीता था, है ना। बैडमिंटन के कौन अच्छे खासे खिलाड़ी हैं इंडिया में, तो कुश्ती के कौन अच्छे खिलाड़ी हैं, कौन चैंपियन है। अब जैसे ये कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा आपको जानना है
है ना। और इसके अलावा जितने भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं वो जान लो। जनरल पॉलिटी के बारे में जानना है, ज्योग्राफी के बारे में जानना है, ज्योग्राफी में जैसे कि कौन सी नदी कहाँ से आती है ना, किस शहर से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो ये बिजनेस के बारे में है, करंट इवेंट्स के बारे में कि रिसेंटली अब जैसे मान लो कि सपोज दैट नोटबंदी का, जैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है 25 मई 2023, तो अभी 2000 के नोट का नोटिस आया है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। और बनारस में रोपवे यानी रोपवे का एक निर्माण कराया जा रहा है, हो सकता है वो पूछ ले। स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, साइंस के बारे में पूछ सकता है। साइंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ऐसा पूछ सकता है कि इंसुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इंसुलिन प्रोटीन है कि क्या है ना। और ये पूछ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ना। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला पूछ सकता है, और आपसे बल का यानी फोर्स का मात्रक पूछ सकता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक स्टडी हो सकते हैं, ट्रेड अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस हो सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे एनालॉजी टेस्ट होते हैं, है ना, मैथ्स रीजनिंग के थोड़े थोड़े क्वेश्चन। अब क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, ये बेसिकली ये चीज़ जो अभी आप इस स्क्रीन पे दिख रहे हो ये रीजनिंग के बेसिक है ना। तो रीजनिंग भी आपको कुछ पढ़ के जाने हैं। हाँ, उतने हाई लेवल के नहीं होते लेकिन थोड़ा अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। डेटा अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इंसर्टिंग, मिसिंग, है ना, कुछ नंबर आपको दिए रहेंगे तो उसको करना। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। नंबर टेस्ट है, रिलेशनशिप टेस्ट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लॉजिक टेस्ट है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, टाइम सीक्वेंस है, स्टेटमेंट है, वेन डायग्राम, यहाँ पे ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। और इसके आगे अगर बढ़े तो ये जितने भी हैं अभी अभी जो दिख रहे हैं ये मैथ्स के होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन, एवरेज, एसीएम एलसीएफ, है ना, डेटा सफिशिएंसी, नंबर थ्योरी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वांटिटेटिव, स्क्वायर रूट, डिस्काउंट, वॉल्यूम। तो इतना हार्ड नहीं आएंगे, आप इन सब टॉपिक्स को देख लेना। और बेसिक बेसिक जैसे आप इस टाइप के आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कुछ बेसिक क्वेश्चन तो आ जाएंगे। आप 10-20 क्वेश्चन इसका इन सब के लगा लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और इसके बाद अगर बात करें तो इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। और इसके बाद इसी टाइप के सब क्वेश्चन होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आए ही, है ना। हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक को छोड़ दे, हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, वो भाई एग्जामिनर के ऊपर है ना। तो इसमें इंग्लिश यूसेज एरर आ सकते हैं, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग एरर, ये सब आ सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आ सकते हैं। तो फिलहाल बस इतनी ही सब चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग के जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। और देखिए कितना आप खुद समझ में आ रहा है कि कितना हमको भी मेहनत करना पड़ा ना आपके प्यार के लिए। आप पहली बात तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हो, सपोर्ट करते हो। और दूसरी बात ये कि भाई देखो कितना हमने आपके लिए मेहनत किया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और इस वीडियो को दूसरे को शेयर करो ताकि आपको तो फ़ायदा हो ही रहे और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो जाए, है ना। और क्योंकि आपको पता है कि इसको सर्च करने में कितना दिक्कत हुआ होगा। और देखो आप लोग के लिए मैंने ये किया है, तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लोगे ना तो हमको मोटिवेशन मिल जाता है। और आने वाली वीडियो में मैं बीसीए के और जो बीए है उन सब के रिगार्डिंग में भी मैं सिलेबस आपको अपलोड कर दूंगा। और तब तक के लिए अब देखिए, अब हम अगले नए वीडियो में मिलेंगे विद आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके साथ। और तब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, और एग्ज़ाम के लिए आपको गुड लक।